नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित दूसरा सेट दिया जा रहा है जो मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, ये संथाल जनजाति से। किससे? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सोरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की है। संथाल परगना के मूल निवासी सोरिया पहाड़ी ही थे, अतः इनकी शासन व्यवस्था में ही कुछ परिवर्तन करके इसे अपनाया गया है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए, संथाल गांव के मुखिया को मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मांझी कहते हैं। मांझी गांव का प्रधान होता है और इसे प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यह झगड़ों का निपटारा करता है, लगान वसूलता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। अब इसमें एक है नायके। ये नायके जो है ये धार्मिक प्रधान होता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होता है, नायके। और जोग एक है जोग मांझी। अब जोग मांझी जो होता है मांझी का सहायक, मांझी का सहायक होता है, या अर्थात मुखिया का ये सहायक होता है। और पाहन, पाहन जो है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है, मुंडाओं का धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संथाल समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? संथाल समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, क्या कहा? जोग मांझी। जोग मांझी संथाल समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखता है। और इसमें एक है गुड़ैत। गुड़ैत जो है ये संदेश वाहक का कार्य करता है। किस चीज का? तो संदेश वाहक का कार्य करता है। ये मुखिया का संदेश ग्रामीण के को पहुंचाता है और ग्रामीणों का संदेश मुखिया को पहुंचाता है। किसी उत्सव आयोजन कहाँ होना है, नहीं होना है, कब होना है, इसका संदेश ग्रामीणों को ये पहुंचाता है। और इन ग्रामीणों की सारी संदेशों को ये मुखिया तक अर्थात मांझी तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में किसे मांझी का सचिव कहा जाता है? निम्न में से किसे मांझी का सचिव कहा जाता है? तो देखिए, ये गुड़ैत को ही मांझी का सचिव कहा जाता है। किसको? गुड़ैत को ही मांझी का सचिव कहा जाता है। गांव के परिवार से संबंधित सारी सूचनाएं एकत्रित करता है गुड़ैत, एवं उत्सव एवं कार्यक्रम की सूचना ग्रामीणों को देता है। इसमें एक है जोग प्रमाणिक। इसमें एक है जोग प्रमाणिक। जोग प्रमाणिक जो है जोग मांझी की अनुपस्थिति में, जोग प्रमाणिक जो है जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है, जोग मांझी के अनुपस्थिति में। और जोग मांझी जो है ये जोग मांझी मांझी का सहायक होता है। जोग मांझी जो है मांझी का सहायक होता है, मांझी का सहायक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर,
जोग मांझी के सलाह को इस पर महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रम एवं विवाह से संबंधित अवसर पर जोग मांझी के सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथालों के झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? संथालों के झगड़ों के निर्णय के लिए विचार विमर्श करने के लिए जो कुछ वरिष्ठ सज्जन बैठते हैं पंचायत स्थल में, उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, उन्हें कहा जाता है भगदो प्रजा। क्या? तो भगदो प्रजा कहा जाता है। अब इसमें देखिए, एक है लासेर टंगाए। लासेर टंगाए गांव का प्रहरी होता है। क्या होता है ये? गांव का प्रहरी होता है। लासेर टंगाए जो गांव का प्रहरी का काम करता है। अब दूसरा है कुदाम नाइके, सॉरी दोस्तों, यहाँ नाइके होगा, कुदाम नाइके। ये नाइके का सहयोगी होता है, नाइके का सहयोगी। और नाइके किसका धार्मिक काम करता है? धार्मिक प्रधान जो होता है और नाइके होता है, और नाइके के सहयोगी कुदाम नाइके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं? मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं? तो देखिए, ये हत्या के मामले पर निर्णय नहीं लिया जाता है। ये हत्या के मामले पर निर्णय सरकारी हस्तक्षेप इसमें जरूरी होता है, और ये सरकार के बनाए गए कानून के द्वारा ही इसका निर्णय होता है। और अन्य सभी पर ये संथाल समाज इस पर निर्णय लेता है। चोरी, तलाक आदि पर निर्णय संथाल समाज, यौन अपराध आदि पर निर्णय संथाल समाज ही लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 5 से 8 गांव को मिलाकर पंचायत बनता है, उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? 5 से 8 गांव मिलाकर जो पंचायत बनता है, उसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो देखिए, उसके प्रधान को देश मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसके प्रधान को देश मांझी कहते हैं। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है, उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। जिन मामलों का निपटारा मांझी गांव पंचायत नहीं कर पाता है, उसको 5 से 8 गांव के प्रधान पंचायत में भेज दिया जाता है, और इसके प्रधान कौन होते हैं? तो देश मांझी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? तो देखिए इसका आंसर, ये 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। इसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसके प्रधान को परगनैत कहते हैं। परगनैत, इसके प्रधान को परगनैत कहते हैं। और मांझी और देश मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाते हैं, उसे परगनैत के पास भेज दिया जाता है। उसे परगनैत के पास भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव को मिलाकर दिसुम परगना, 70 से 80 गांव को मिलाकर दिसुम परगना बनता है। इसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसके प्रधान को सरदार कहते हैं। इसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसके प्रधान को सरदार कहते हैं। और जिन मामलों का निपटारा परगनैत में भी नहीं हो पाता है, उसे दिसुम परगना अर्थात सरदार के पास भेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मांझी शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराधों में फैसला कौन देता है? मांझी शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराधों में फैसला कौन देता है? तो देखिए, धार्मिक अपराधों में फैसला नायके देता है, क्योंकि ये धार्मिक प्रधान होता है, और धार्मिक अपराधों में फैसला इसी के द्वारा दिया जाता है। और जो कुदाम नायके है, ये नायके का सहायक होता है। नायके का सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। संथाली समाज में कुमारी लड़की की गर्भवती होने की सूचना सबसे पहले किसे दिया जाता है? संथाली समाज में कुमारी लड़की की गर्भवती होने की सूचना सबसे पहले किसे दिया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले ये जोग मांझी को दिया जाता है, क्योंकि जोग मांझी ही है जो संथाल समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखता है। इस कारण सबसे पहले सूचना यही इसी को दिया जाता है, और यही उस मामले पर, यौन अपराध के मामले पर पंचायत बैठाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और एक
यदि अवैध संतान उत्पन्न भी होता है, यदि अवैध संतान उत्पन्न हो जाता है तो उसका नामांकन भी जोग मांझी के गोत्र पर ही किया जाता है। यदि अवैध संतान उत्पन्न होता है तो उसका नामांकन भी जोग मांझी के गोत्र पर ही किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, बिटलाहा किस जनजाति समाज का सबसे कठोर दंड है? बिटलाहा किस जनजाति समाज का सबसे कठोर दंड है? तो देखिए, बिटलाहा जो है संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड है। किसका? तो संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड बिटलाहा होता है। जब कोई महिला समगोत्रीय पुरुष या गैर संथाली के साथ यौन संबंध का दोषी पाई जाती है तो उसे बिटलाहा की सजा दिया जाता है। इसमें व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, अपमानित किया जाता है एवं तिरस्कृत कर गांव समाज से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। यही बिटलाहा सजा है। बिटलाहा की सजा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? बिटलाहा की सजा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बिटलाहा की सजा देने का अधिकार परगनैत को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो परगनैत को प्राप्त है। बिटलाहा की सजा पर मांझी और देश मांझी का अधिकार नहीं है बिटलाहा करने का। यदि उसके बात को नहीं मानता है, यौन अपराध से संबंधित दोषी पाए जाने पर देश मांझी और देश मांझी की बात को नहीं मानता है तो ये मामला परगनैत में जाती है और परगनैत पे भी उसके बातों को नहीं परगनैत के बातों को नहीं मानता है तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, संथाल गांव की पंचायतें जहां बैठती है उसे क्या कहा जाता है? संथाल गांव की पंचायतें जहां बैठती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, संथाल समाज जहां बैठती है, पंचायतें जहां बैठती है उसे मांझी थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मांझी थान कहा जाता है। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अखड़ा जो है, अखड़ा है मुंडाओं का पंचायत स्थल, मुंडाओं का पंचायत स्थल, मुंडाओं का अखड़ा जो है मुंडाओं का पंचायत स्थल है। और जाहेर थान जो है ये संथाल के देवताओं का निवास स्थान, देवता का निवास स्थान को जाहेर थान कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे विश्वास है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और ये आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।